इसमें मेरे लिए क्या है, प्यार के सामाजिक आयाम यानी सोशल डायमेंशन पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, जब प्यार की बात आती है तो महिलाएं और पुरुष अक्सर अलग अलग आकांक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक कमिटेड रिश्ता या सेक्सुअल एडवेंचर, बच्चों की परवरिश या व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता, और ये सभी चीजें तनाव, निराशा या दर्द की भावना पैदा कर सकते हैं। लेकिन महिलाएं और पुरुष आंतरिक यानी इंटरनल रूप से अलग अलग नहीं होते हैं। दोस्तों, सोसाइटी ने महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं को एक आकार दिया है जिसे हमको समझना होगा। तो दोस्तों, इस समरी में आपको प्यार के सामाजिक आयाम के बारे में पता चलेगा। आप देखेंगे कि सामाजिक बदलावों के साथ प्यार के क्षेत्र में भी बदलाव आया है। आप ये जानेंगे कि वह क्या है जो महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर पैदा करता है और हम सफल प्रेम पूर्ण रिश्ते कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, आप यह भी जानेंगे कि क्या एक दोस्त चुनना बिल्कुल एक आइसक्रीम को चुनने की तरह है। क्यों जो भी प्यार महिलाओं को मिलता है उस पर पुरुषों का प्रभाव होता है, तथा कैसे ईमेल, स्काइप और फेसबुक की वजह से हम उन लोगों से प्यार में पड़ जाते हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच प्यार लंबे समय तक असमानता की विशेषता थी, लेकिन अब चीजें सुधर रही हैं। दोस्तों, यदि आप किसी बुक स्टोर में चले जाते हैं तो आपको प्यार और शादी पर लिखी गई पुस्तकों की ओवरलोडेड अलमारियां मिलेंगी। साहित्य का प्रसार इस बात का सुझाव देता है कि लोगों को एक उपयुक्त साथी ढूंढने और रखने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, आइए सुनते हैं। ये बात मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। कुछ लोग पार्टनर्स को अप्रोच करने में बहुत शर्माते हैं, या हो सकता है कि उनका अतीत एक बुरे संबंध के अनुभव से जुड़ा हो। लेकिन डेटिंग में कठिनाई के लिए कहीं ना कहीं सामाजिक कारण भी है, और इन सामाजिक कारकों का एक लंबा इतिहास है। महिलाओं और पुरुषों के बीच प्रेम को पूरी तरीके से असमानता के साथ देखा जाता है। मध्य युग से 19वीं सदी तक प्यार का कॉन्सेप्ट हीरोगिरी यानी वीरता तथा रोमांस के विचारों से ओवरलोडेड था। पुरुषों से महिलाओं की रक्षा करने की उम्मीद की जाती थी क्योंकि उन्हें कमजोर माना जाता था और वे बदले में एक महिला के समर्पण की अपेक्षा कर सकते थे। इस समय के दौरान लोगों ने प्यार की एक अलग ही अवधारणा बनाई हुई थी और उसमें उन्होंने महिलाओं के अंदर हीनता का भाव काफी गहरे तक बिठा दिया था। चूंकि महिलाओं को अधिक नाजुक माना जाता था, पुरुषों की भूमिका उनकी रक्षा करने की थी। इस तरह प्यार अपना पौरुष, बहादुरी और सम्मान को प्रदर्शित करने का एक तरीका बन गया था, जो कि जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर रहा था। पर शुक्र है, महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता इस आधुनिक युग में कमी आई है, जिसने प्यार की प्रकृति को भी बदल दिया है। दोस्तों, 1960 के दशक के दौरान इस परिवर्तन को विशेष रूप से देखा गया था, जब ऑपोजिट सेक्स के साथ रिश्तों को सेक्सुअल रिवॉल्यूशन के द्वारा नया आकार दिया गया और नारीवाद की एक नई लहर मिली थी। परिणाम स्वरूप जेंडर इक्वालिटी की तरह एक नाटकीय मोड़ लेते हुए सेक्स और इमोशंस को एक दूसरे से विभाजित कर दिया गया। इसी समय सामाजिक तथा आर्थिक बदलावों ने विवाह में प्रेम को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। अतीत में सामाजिक आर्थिक अनुकूलता यानी कंपैटिबिलिटी प्रेम के लिए पहली शर्त थी, क्योंकि शादी को कनेक्शन बनाने और दो परिवारों के फाइनेंसेस को मजबूत करने के रूप में देखा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ दो परिवारों का मेल बैठाना कम महत्वपूर्ण हो गया और शादी के लिए प्यार को अधिक महत्व दिया जाने लगा। दोस्तों, अपने जीवन साथी का चयन करने का तरीका मॉडर्न वर्ल्ड के साथ बदल रहा है। कल्पना कीजिए कि आपने एक लॉटरी जीती है और आप अपने जीते हुए पैसों के साथ मॉल में जाते हैं। अब वह धन एक वस्तु नहीं है, आप जो भी चाहें वह उस धन से खरीद सकते हैं। दोस्तों, कई मायनों में आज प्यार भी उसी के समान हो गया है। आफ्टर ऑल, पहले के समय में आर्थिक स्थिति की मजबूती वैवाहिक निर्णय लेने में सबसे मुख्य कारक थे, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ जीवन साथी चुनने के लिए नए मापदंडों ने शादी के बाजार में प्रवेश किया। ऐसा एक फैक्टर आकर्षक
यानी अट्रैक्टिव दिखना भी है। दोस्तों समय के साथ सौंदर्य यानी आपकी ब्यूटी इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि उससे किसी पार्टनर की सामाजिक आर्थिक स्थिति बढ़ाई जा सकती है, या उसके अच्छा ना दिखने की स्थिति में वही चीज कम भी हो सकती है। कैथरीन हाकिम द्वारा किए गए शोध की बात करें तो वह ये बताती है कि उच्च विद्यालय में जो लड़कियां अच्छी दिखती हैं, यानी कि खूबसूरत और अट्रैक्टिव होती हैं, उनकी शादी पहले होती है, और यह कह सकते हैं कि उनके पास शादी करने के बेहतर मौके होते हैं, विकल्प होते हैं, उनकी चॉइसेस बहुत होती हैं, और 15 साल तक के औसत समय के लिए उनके कम आकर्षक सहकर्मियों की अपेक्षा उनकी औसत घरेलू आय अधिक होती है। तो दोस्तों कल्पना करें कि आप एक पार्टी में हैं और वहां 2 आदमी हैं, एक आकर्षक और गरीब, अन्य आदमी अमीर और बदसूरत। आप गरीब व्यक्ति के साथ घर जा सकते हैं क्योंकि वह सुंदर है। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति उसके अच्छे दिखने से बढ़ जाती है। यही हो रहा है आजकल कई जगहों पर, आप देख भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब एक जीवन साथी चुनने की बात आती है तो उसके मापदंड ही बदल जाते हैं। वह सिर्फ अच्छा दिखने पर ही निर्भर नहीं करता। लोगों की आर्थिक तथा करियर के रूप में सेटल होने की उम्र भी अब शिफ्ट हो गई है। डेटिंग में मिलने वाली चूज करने की आजादी ने नई समस्याओं का निर्माण कर दिया है। आज लोगों को एक परिवार शुरू करने की इच्छा अपनी आजादी को बरकरार रखने की इच्छा के खिलाफ लगता है। दोस्तों महिलाएं असफल संबंधों के लिए खुद को दोषी ठहराती हैं और पुरुष प्यार को बस ऊपरी तौर पर ही पकड़े रहते हैं। आइए इस पॉइंट को सुनते हैं। दोस्तों क्या आपको अपना आखिरी ब्रेकअप याद है? क्या आपको लगता है कि यह आपकी गलती थी कि रिश्ते समाप्त हो गए? खैर आपने किया है तो हो सकता है आपने जो कहा या किया आप उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहें। यह आपके जेंडर के बारे में जरूर हो सकता है कि आप मेल थे तो आपने कैसे बिहेव किया, अगर आप फीमेल थे तो हो सकता है आपने एक अलग तरीके से रिएक्ट किया। क्योंकि दोस्तों असफल संबंधों के लिए सेल्फ ब्लेमिंग महिलाओं के अंदर आम बात है, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की प्रेम की भावना अधिक निकटता से जुड़ी हुई होती है अपने पार्टनर से। इसलिए जब कोई रिश्ता काम नहीं करता यानी कि ज्यादा समय तक नहीं चल पाता तो महिलाएं स्वयं को इस संबंध में दोषी मानती हैं। यह बताता है कि क्यों महिलाओं को थेरेपी और सेल्फ हेल्प बुक्स लेने की अधिक जरूरत होती है। दोस्तों एक ब्रेकअप के बाद महिला अपने मन के अंदर वह सारा चक्र फिर से चलाती हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया या कहा जिसकी वजह से वह रिश्ता समाप्त हो गया या उन्हें अलग होना पड़ा। इसका मतलब है कि वह खुद को रिश्ते की असफलता का कारण मानती है, और क्योंकि उनका आत्मसम्मान प्यार से जुड़ा हुआ होता है वह अधिक असुरक्षित बन जाती है। जेंडर के बीच अंतर यह है कि पुरुष रोमांटिक क्षेत्र में अधिक भाव रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह कैसे होता है। तो दोस्तों अब आप पहले से ही जानते हैं कि महिलाओं को कमिटेड रिश्ते बनाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वह बढ़ती उम्र के साथ ही दबाव महसूस करने लग जाती हैं। नतीजतन महिलाएं केवल एक पुरुष को अपने यौन आकर्षण से प्रलोभित यानी टेम्प्ट करने की इच्छुक नहीं होती। पुरुष दूसरी तरफ ऐसी सोच को पेश करने के लिए कोई आवश्यकता महसूस नहीं करते, क्योंकि वे एक रिश्ते को निभाने की इच्छा एक औरत के मुकाबले बहुत कम रखते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि इस प्रकार की पारस्परिक मान्यता यानी म्यूचुअल रिकॉग्निशन रिश्तों की कुंजी होती है। यह दोनों लोगों को देखने का मौका देता है और उनसे वे जैसे हैं उसी रूप से प्यार किया जाता है। यही कारण है कि प्रेम एक डिजायरेबल फीलिंग होती है। यह पूरी स्वीकृति के साथ आना चाहिए, तभी यह लॉन्ग टर्म तक चल पाता है। प्यार तेजी से रैशनल यानी तर्क संगत हो गया है। मैं फिर रिपीट करूंगा दोस्तों, प्यार तेजी से रैशनल यानी तर्क संगत हो गया है। क्या आप अपने पूरे दिन के खाने में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं इसका, आप जितने कदम चलते हैं इसका, या आपके कितने सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हैं इसका, इन सारी चीजों की संख्या पर आप नजर रखते हैं दोस्तों। ठीक है, भले ही आप नहीं रखते हो, परंतु बहुत से लोग ऐसा करते हैं। दोस्तों जीवन तेजी से
तर्क संगत हो गया है, यानी रैशनल हो गया है। और धीरे धीरे यह बात प्यार पे भी लागू होती जा रही है। कई मायनों में प्यार सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि तर्क संगत यानी रैशनल विचारों में से एक है। इसे आधुनिक विज्ञान समझा सकता है। आइए समझते हैं। दोस्तों, पहले के समय में प्यार एक गहन रहस्यमय अनुभव था, यानी कि एक सीक्रेट एक्सपीरियंस था। लेकिन 20वीं शताब्दी में विभिन्न वैज्ञानिकों क्षेत्रों का उदय तेजी से रैशनल स्पष्टीकरण प्रदान करता है, यानी रैशनल क्लैरिफिकेशन प्रेजेंट करता है। जीवन विज्ञान ने प्रजनन के लेंस और मानव जाति के अस्तित्व के माध्यम से प्यार समझाया है। फिर मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस जैसे अन्य क्षेत्रों ने न्यूरोकेमिस्ट्री और सेक्स ड्राइव के संबंध में प्यार को देखना शुरू किया। इन वैज्ञानिक सिद्धांतों ने रहस्यमय आभा को ध्वस्त कर दिया जो प्रेम से घिरा हुआ था। दोस्तों, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि प्यार और संभोग यानी कि सेक्स तेजी से रैशनल हो गए हैं। बस इस तथ्य पर विचार करें कि पूर्व आधुनिक समय से 20वीं शताब्दी तक दोस्तों का चयन केवल उस दर से रैशनल था जिसने दहेज की आवश्यकताओं को निर्धारित किया था। रैशनल विचार वहां बंद हो गया और पहले उपलब्ध मैच को अक्सर चुना गया। इसके विपरीत आज लोग केवल किसी को भी अपने पार्टनर के रूप में नहीं देख लेते हैं, लेकिन अपने सोलमेट की तलाश बहुत दिल से करते हैं, जिससे ऑनलाइन डेटिंग में तेजी से वृद्धि हुई है। यह प्रक्रिया अत्यधिक तर्क संगत है क्योंकि यह लोगों के बीच सिमिलैरिटीज, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, हेल्थ और एजुकेशन जैसे मुद्दों पर आधारित है। ऑनलाइन डेटिंग से लोग वास्तविक जीवन से अधिक संभावित मित्रों से बातचीत कर सकते हैं। इस तरीके के एक व्यापक पूल के साथ लोग अपने विकल्पों के बारे में और अधिक सावधान हो सकते हैं। तो प्यार अधिक रैशनल हो गया है दोस्तों, मैं फिर दोहराऊंगा। लेकिन यह लोगों के दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, हम अपने अगले पॉइंट में इसको सुनते हैं। दोस्तों, जब प्यार की बात आती है तो इंटरनेट और मीडिया लोगों को निराश ही करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप छुट्टी की योजना बना रहे हैं। आप ऑनलाइन कुछ समय बिताते हैं, सफेद रेत समुंदर तटों के चित्रों को देखकर उधर पास ही के एक होटल के कमरे को बुक कर देते हैं। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो समुंदर तट प्लास्टिक की बोतल से भरा हुआ होता है और वहां का स्टाफ भी बेहद बुरे मिजाज का होता है। समान समस्याएं ऑनलाइन डेटिंग में भी होती है दोस्तों। इंटरनेट सभी प्रकार की कल्पनाओं का समर्थन करता है जो गंभीर तरीके से निराश करती है आगे जाके। जब वास्तविक यानी रियलिटी में वो व्यक्ति उस उच्च अपेक्षाओं यानी वो हाई एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में विफल रहता है। तो दोस्तों, ये समस्या काफी हद तक बड़ी इसलिए भी होती है क्योंकि स्काइप, फेसबुक और ऑनलाइन डेटिंग साइट्स लोगों को यह महसूस कराती है कि जिन लोगों के साथ वे संपर्क में हैं, वे उनके साथ कमरे में व्यवहारिक रूप से हैं। ये प्लेटफॉर्म्स लोगों को अपना खालीपन भरने के लिए अपनी कल्पनाओं में पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। लेखक द्वारा किए गए एक अध्ययन को ही ले लीजिए। पार्टिसिपेंट्स में से एक 38 ईयर ओल्ड महिला थी जो उस व्यक्ति से चैट कर रही थी जिसे वे ऑनलाइन मिली। उन्होंने स्काइप पर बात करी, ईमेल का आदान प्रदान किया और फेसबुक पर भी जुड़ गए। फिर कुछ समय बाद उस आदमी ने सभी संपर्कों को तोड़ दिया। हालांकि उस महिला ने कभी अपने चैट पार्टनर से मुलाकात नहीं की थी, पर फिर भी उसे लगा कि वह उसे जानती थी और वह उसके प्यार में पूरी तरीके से पड़ गई थी। तो दोस्तों, यदि वो दोनों वास्तविक यानी रियलिटी में एक दूसरे से मिले हुए होते तो शायद उस महिला को यह पता चल गया होता कि उसे उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी कि उसने सोची थी। तो ये रियलिटी उस महिला को अपने पूरे एक महीने की निराशा से बचा सकती थी। तो दोस्तों, इसलिए इंटरनेट निराशा के लिए लोगों को सेट कर सकता है, लेकिन मीडिया में प्यार के अनरियलिस्टिक डिपिक्शन का हमें कुछ करना होगा। आखिरकार अट्रैक्ट करने वाले ऐसे रोमांस जो हम कला, फिल्मों और साहित्य में देखते हैं, उसकी तुलना में हमारे अपने रोमांटिक अनुभव हमें बहुत उबाऊ लगते हैं, यानी फुल ऑफ बोरिंग और लाइफलेस लगते हैं। और अक्सर हमें नीचा देखने के लिए मजबूर किया जाता है जब हम कोई हाई
एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं किसी मीडिया के अंदर कुछ देखकर। तो दोस्तों, अनुमान लगाने की यह भावना एक गंभीर समस्या पैदा करती है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि दूसरों की जिंदगी अपने आप की तुलना से अधिक रोमांचक या साहसी होती है। तो स्वाभाविक रूप से वह अपने दैनिक दिनचर्या से असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह खूबसूरत घरों, मूर्तिकला निकायों और साहसी यात्रा की अनंत चित्रों का उपभोग करते रहते हैं और उनके दिमाग में ये सोचते रहते हैं कि भाई मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। दोस्तों, एक सफल रिश्ते के लिए जुनून और सोशली शेप्ड जेंडर के अंतर की पहचान आवश्यक है। दोस्तों, आपने सीखा है कि प्रेम एक तेजी से तर्कसंगत यानी रैशनल अनुभव बन रहा है, जिसमें वास्तविक रियलिटी रिश्तों को मजबूती देने के लिए बाधाएं नामुमकिन लग सकती हैं और निराशा को एक तार्किक परिणाम की तरह देखा जाता है। तो दोस्तों, इस पहेली के चेहरे में आप सफल रिश्ते कैसे बना सकते हैं? तो पहला कदम है जुनून और भावना को बढ़ावा देना है, जो स्थायी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। यह कहना बहुत आसान है, क्योंकि जुनून और भावना लोगों का दिल दुखाती है तथा वे चोट खाए हुए की तरह महसूस करते हैं जब एक संबंध विफल रहता है। लेकिन ऐसी भावनाएं भी एक महत्वपूर्ण कनेक्शन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, एक मीनिंगफुल कनेक्शन पूरी तरीके से आपको फुली एंगेज्ड कर सकता है, जिसमें आप अपने आसपास की दुनिया को भूल जाते हैं जब आप अपने साथी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार जब आप पूरी तरीके से व्यस्त हो जाते हैं, तो आप इस तरीके के प्यार कनेक्शन से बहुत अधिक अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। बस याद रखें, वन नाइट स्टैंड आपको प्यार और जीवन का अर्थ नहीं समझा सकता, बल्कि एक मजबूत देखभाल करने वाला रिश्ता जरूर आपके लिए कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा रिश्ते सफल होने के लिए यह समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जेंडर के अंतर को समाज द्वारा कम से कम आंशिक रूप से आकार दिया गया है। पुरुष मंगल से नहीं आते और महिलाएं शुक्र से नहीं आती। दोस्तों, दोनों समान ग्रह से हैं, वे सिर्फ अलग तरीके से सामाजिक हो रहे हैं, यानी दे आर जस्ट सोशलाइज्ड डिफरेंटली। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि पुरुषों की साइकी स्वाभाविक या भावनात्मक रूप से दूर नहीं है। पुरुषों को केवल मैस्कुलाइन सेक्सुअलिटी के एक नए मॉडल की आवश्यकता है, जो उन्हें भावनाओं को महसूस करने और व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों, जब हमें स्वीकार कर सकते हैं कि ये दोनों भिन्न नहीं है, जैसा कि समाज ने हमें विश्वास दिलाया है, तो नई संभावनाएं पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवहार और रिश्तों के लिए खुलेंगी। तो दोस्तों, फाइनल समरी में हम इस बुक से की मैसेज को वापस से दोहराते हैं। आधुनिक दुनिया में प्यार ढूंढना एक व्यर्थ कार्य की तरह महसूस हो सकता है। महिलाओं और पुरुषों में अक्सर विरोधाभासी एजेंडे होते हैं और इंटरनेट डेटिंग के आगमन के माध्यम से प्रेम की खोज तेजी से लॉजिकल, रैशनल यानी तर्कसंगत होती जा रही है। बहरहाल, सभी लोग वास्तविक प्रतिबद्धता के साथ सफल रिश्तों का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस किताब में प्योर हिंदी का प्रयोग किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं हम कुछ किताबें हमारी मातृभाषा प्योर हिंदी में भी बनाएं। हो सकता है आपको इसके कुछ वर्ड टफ लगे हों, पर आप इनके मीनिंग ढूंढने का प्रयास करें और मैं आशा करता हूं आपकी हिंदी भी और बेहतर होगी। तो दोस्तों, मेरी यही दुआ है कि आप सब चैंपियन बने। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। तमाम हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि उड़ान एनजीओ एक ऐसी संस्था है जिसका एक ही लक्ष्य है कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, यानी कि जिंदगी को कैसे बेहतर तरीके से जिएं, ऐसे लाइफ मैनेजमेंट वीडियोस जन जन तक पहुंचाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उड़ान एनजीओ चैनल को, और बेल बटन पे क्लिक करें। जो भी वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे उसका इंटीमेशन आप तक पहुंच जाएगा।